2 मिनट में हम इनको सुधार देंगे, उनका बेटा किसानों को कुचल देता है। आप मुआवजा दे देंगे लेकिन इंसानों को वापस ला सकते हैं? आप किसी को मुआवजा दे देंगे और इस तरीके से कुचल देंगे, ये कहाँ का न्याय है? तो गोदी मीडिया को देखना बंद करना पड़ेगा, क्योंकि देखिए गोदी मीडिया दिखाएगी, वो बिक चुकी है, वो ये दिखाएगी कि कुछ ऐसा हुआ नहीं है। राजनीति जो है वो मीडिया कर रही है इस समय। 1000 करोड़ की फंडिंग हो रही है इस आंदोलन को कुचलने के लिए। लखीमपुर खीरी में जिस तरह से किसानों को कुचलकर मार दिया गया, उसके बाद से पूरे देश में आक्रोश है। देश में तमाम जगहों पर प्रदर्शन हो रहे हैं, विपक्ष के नेता लगातार आवाज़ उठा रहे हैं, मीडिया में सवाल उठ रहे हैं, जनता की तरफ से सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि किसान आंदोलन को कुचलने की साजिश बताई जा रही। कल राकेश टिकैत ने हमारे चैनल को दिए गए इंटरव्यू में बताया कि 1000 करोड़ की फंडिंग हो रही है इस आंदोलन को कुचलने के लिए। तो खेती किसानी और किसानों के समर्थन में कांग्रेस लगातार प्रदर्शन कर रही है। आज यूथ कांग्रेस गिरफ्तारी ना होने के खिलाफ प्रदर्शन कर रही थी दिल्ली में, और यूथ कांग्रेस के नेशनल प्रेसिडेंट श्रीनिवास को डिटेन कर लिया गया है दिल्ली पुलिस द्वारा। हमारे साथ यूथ कांग्रेस की हरियाणा प्रदेश प्रवक्ता टीना करमवीर हैं। टीना, आप बताइए कि क्या हुआ, ऐसा क्या मांग आप लोग कर लिए कि गिरफ्तार कर लिया गया आप लोगों को? देखिए, कांग्रेस जो है वो लगातार इसके लिए प्रोटेस्ट कर रही है कि किस तरीके से किसानों को कुचल दिया गया है। लखीमपुर की घटना देखिए कि भाजपा सरकार जो है वो किसानों के लगातार खिलाफ रही है और 10 महीने से किसान प्रोटेस्ट पे बैठे हुए थे। उसके बावजूद आप देखिए कि लखीमपुर में किस तरीके से जो वहाँ के गृह राज्य मंत्री है वो एक बयान देते हैं कि 2 मिनट में हम इनको सुधार देंगे, उनका बेटा किसानों को कुचल देता है। और हरियाणा के जो सीएम मनोहर लाल खट्टर जी, उनका बयान है कि डंडे बरसाएंगे, और वहीं पे वहाँ के एसडीएम किसानों के सिर फोड़ने की धमकी दे रहे हैं, बयान दे रहे हैं इस तरीके के। तो ये सारा जो है ये सब समझने की ज़रूरत है लोगों को। अब लोगों को समझ आ रहा है कि ये जो देश में जो राजनीति हो रही है, ये जो जितने भी भाजपा के लोग हैं वो किस तरीके से किसानों को ख़त्म करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि भाई किसान जो हैं वो ये धरना प्रदर्शन छोड़ दे, इसी तरीके से उनको कुचला जा रहा है। आज जो ये प्रोटेस्ट किया गया है वो इसीलिए किया गया था, ये मांग की गई है कि अजय मिश्रा जी जो हैं वो इस पर रिज़ाइन दें, इस्तीफ़ा दें और उनके बेटे को तुरंत फांसी की मतलब उनको तुरंत सज़ा मिलनी चाहिए। क्योंकि देखिए इंसाफ वो बार बार इंसाफ की मांग कर रहे हैं। पीड़ित परिवार किस तरीके से इंसाफ की मांग कर रहा है। विपक्ष लगातार इस पर बात कर रहा है कि क्योंकि देखिए प्रियंका गांधी वहाँ पर गई थी, राहुल गांधी जी वहाँ पर गए थे और वो बार बार इस मुद्दे को उठा रहे हैं। यूथ कैसे फॉर्मिंग को देखता है किसान आंदोलन को? चूँकि आप प्रवक्ता रही यूथ कांग्रेस की, तो इस देश का युवा कैसे देखता है इस पूरे किसान आंदोलन को? युवा लगातार किसानों के साथ है और उनके प्रोटेस्ट में भाग ले रहा है, लगातार जुड़े हुए हैं यूथ, और यूथ की भागीदारिता सबसे ज़्यादा है किसानों के साथ। क्योंकि आप देखिए कि आज का प्रोटेस्ट भी इस बात का गवाह है कि किस तरीके से यूथ अपना बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहा है, सभी प्रोटेस्ट में भाग ले रहा है। और यूथ जो सबसे ज़्यादा मांग कर रहा है, डिमांड कर रहा है कि जस्टिस होना चाहिए। एक परिवार, सभी परिवारों के साथ किस तरीके से कोई व्यक्ति आता है और उस पर थार और जीप गाड़ियों से कुचल देता है। ये सरकार ये करना चाह रही है कि अगर ये चाहे तो अब किसानों पर ये ट्रैक्टर से, टैंकर से कुचल देगी। इस तरीके की इनकी एक मंशा है। लेकिन योगी आदित्यनाथ मुआवजा दे दिए हैं, कह रहे हैं नौकरी भी देंगे, गिरफ्तारी नहीं करवा पा। नहीं, देखिए मुआवजा देने से होता कुछ नहीं है। आप मुआवजा दे देंगे लेकिन इंसानों को वापस ला सकते हैं? नहीं ला सकते ना। तो यही है, ये देश की विडंबना है। इस समय हमें समझने की ज़रूरत है। खासकर जो लोग टीवी पर या मीडिया पर सिर्फ देख रहे हैं, उनको भी बाहर आने की ज़रूरत है और अपनी आवाज़ उठाने की ज़रूरत है कि आप किसी को मुआवजा दे देंगे और इस तरीके से कुचल देंगे, ये कहाँ का न्याय है? ये इस तरीके का, ये देश में पहली बार ऐसा हो रहा है कि आप प्रोटेस्ट नहीं कर सकते हैं, आपको उठा के जेलों में डाल दिया जाएगा, आप बोल नहीं सकते हैं। क्योंकि जिस तरीके से लोकतंत्र को खतरा हो रहा है, संविधान खतरे में है, तो ये समझने की ज़रूरत है कि क्यों बार बार हमारे साथ ऐसा हो रहा है। किसानों को कुचला जा रहा है इस समय, देश में इस तरह के हालात हैं। मीडिया लगातार ये बताने की कोशिश कर रही है कि वहाँ पर आशीष मिश्रा थे ही नहीं। मीडिया, उनके पिताजी भी यही कह रहे हैं। मीडिया का जो चरित्र है, जिस तरह से मीडिया खबरों को दिखा रही है, वो तो कह रही है कि किसान ही पहले उकसाए थे।
नहीं, ऐसा नहीं है। सबसे पहले तो गोदी मीडिया को देखना बंद करना पड़ेगा, जो क्योंकि देखिए गोदी मीडिया दिखाएगी, वो बिक चुकी है, वो ये दिखाएगी कि कुछ ऐसा हुआ नहीं है, किसान भी धरना नहीं कर रहे हैं वहाँ। कल ही आपके चैनल के माध्यम से पता चल रहा है, एक बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि जो किसान है वो आंदोलन नहीं कर रहे हैं, धरना नहीं दे रहे हैं, वो तो बस बैठाया गया है उनको, कि उनको बैठाया गया, पैसा दे के बैठाया गया है। तो ये देखिए समझने की ज़रूरत है कि मीडिया आपको प्रचार इस तरीके से करेगी ताकि एक नैरेटिव बिल्ड कर दिया जा रहा है कि आपको लगेगा ही नहीं कि ये जो किसान है इस तरीके से बैठाए गए हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। ये जब आप लोगों के बीच जाएंगे, किसान आंदोलन में हिस्सा लेंगे या लोगों से बात करेंगे, तब पता चलेगा। और प्रिंट जो मीडिया है उसको देखने के बजाय सोशल मीडिया पर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। सोशल मीडिया, आपको लगता है कि सोशल मीडिया टीवी के मुकाबले ज़्यादा सही खबरें दिखाता है? बिल्कुल, क्योंकि देखिए सोशल मीडिया ही है खबरें जो दिखा रहा है। गोदी मीडिया तो किस तरीके से दिखा रहा है, आपको गुमराह कर रहा है, उसको तो देखना बंद करना पड़ेगा। आपके राहुल गांधी भी एक दिन मीडिया पर काफ़ी नाराज़ हो गए थे। उन्होंने भी एक दिन तो राहुल गांधी की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस थी जिसमें हम लोग भी मौजूद थे, तो वहाँ पर शंभू सर ने ये सवाल पूछ दिया था राहुल गांधी से कि आपको तो मीडिया दिखा नहीं रही है, आप इतना बड़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, फिर भी तो रास्ता क्या है? यही सवाल उनसे भी था, यही सवाल आपसे भी है कि आप लोगों को मीडिया एकदम समझ लीजिए, मीडिया आपका विपक्ष बन गया है। कोई भी घटना होती है सबसे पहले सवाल कांग्रेस से पूछा जाता है, सरकार से पहले। तो इससे कैसे आप लोग लड़ेंगे? क्योंकि देखिए अभी भी मीडिया जो कह रही है कि हम लोग राजनीति कर रहे हैं, कांग्रेस जो है वो राजनीति कर रही है, बट ये ऐसा नहीं है। राजनीति जो है वो मीडिया कर रही है इस समय, और जो सत्ता में सरकार है, भाजपा सरकार, वो तो कर ही रही है, साथ में मीडिया उनको साथ दे रही है, क्योंकि ये सब बिके हुए लोग हैं। अभी ये जो हम लोगों का एक ही मैं जो बार बार एक बात बोलती हूँ कि यूट्यूब के माध्यम से और सोशल मीडिया के माध्यम से ही हम तक सही खबरें पहुँच पाएंगी। प्रिंट हम लोगों को मीडिया पे बिल्कुल भरोसा करने की ज़रूरत है, ना ही हमें उनको देखना चाहिए और ना ही हमें सुनना चाहिए कि लोग क्या कह रहे हैं। हमें लोगों के बीच जाकर बात करनी चाहिए। टीना कर्मवीर हैं हमारे साथ, बड़ी जिम्मेदारी इनको मिली है। हरियाणा प्रदेश में यूथ कांग्रेस की प्रवक्ता हैं, लगातार मुद्दों पे बोल रहे हैं, किसानों के समर्थन में बोल रही हैं। और एक बड़ी बात जो टीवी नैरेटिव सेट करता है कि विपक्ष आवाज़ ही नहीं उठाता, विपक्ष बोलता नहीं, दरअसल विपक्ष को दिखाया ही नहीं जाता। इसीलिए नेशनल दस्तक की कोशिश है कि इस देश में विपक्ष को भी दिखाया जाए, विपक्ष की बातें भी जनता तक पहुंचाया जाए, क्योंकि लोकतंत्र में जितनी अहमियत सरकार की है उतनी ही अहमियत विपक्ष की भी है। ऐसी और बहुत सारी खबरों और अपडेट के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए नेशनल दस्तक। कैमरामैन आशीष के साथ मैं अनमोल प्रीतम, आईवासी, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।